और मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी कर्म भूमि में जाके काम करूं तो अपनी जन्मभूमि आया हूं। यहाँ गांव के लोगों का सबका आशीर्वाद प्यार लेकर के मैं अकेला साथ देने वाला नहीं हूँ, इस पूरा समाज जो पूरा सर्व समाज है ना जी, वो आशीर्वाद दे रहा है इनको। देखिए, प्रद्युमन राजपूत जी का नाम जो है ना, विकास का एक नाम जो है प्रद्युमन राजपूत है। मेरा सब जगह प्रयास रहेगा कि मैं सब जगह जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंचूं और अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए एक वो नेता लेकर आए जो जुझारू हैं, जो ईमानदार हैं, जो बहुत ही यशस्वी हैं। जनता ये देख रही है, जनता समझ रही है कि ये सारे फेक प्रोमिसेस के लिए अब एक अंत वक्त आ चुका है और अब जो है बीजेपी आएगा, कमल खिलेगा। विनय मिश्रा जी, महाबल मिश्रा जी, इन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जो भी जनता इनके पास जाती है उनसे मिसबिहेव करते हैं। वहाँ का मौजूदा विधायक है, उसने कोई काम नहीं किया, ना ही तो वहाँ पे कोई सड़कें बनी है, ना कुछ वो हुआ है, विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि चुनाव आने से पहले हमने नारियल फोड़ दिए, 70 नारियल फोड़ दिए। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता। पब्लिक जो परेशान है वहाँ पे, जो रोड नहीं बना है, लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे पैदल चलने तक की रास्ता नहीं है वहाँ पे। दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं 10 साल बाद, क्या यहाँ कमल खिलने वाला है? बिल्कुल खिलेगा जी, 101% कमल खिलने वाला है यहाँ पे। और भाई प्रद्युमन राजपूत जी पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से विजय होने वाले। जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना वो काम करने में यकीन करते हैं। वो सोचते हैं और उनकी राय भी यही है कि हम तो केजरीवाल के नाम से जीत करके आए, जब तक केजरीवाल का झंडा बुलंद रहेगा हम जीतते रहेंगे, काम करने की जरूरत। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कई सीटों की खूब चर्चा हो रही है, इसमें द्वारका सीट भी शामिल है, जो हमेशा से हॉट सीट रही है। दरअसल द्वारका में दिल्ली के लोकल लोग कम हैं और पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं, इसलिए राजनीति में इस सीट को पी सीट कहते हैं, यानी पूर्वांचल सीट। इसी बीच भाजपा ने एक बार फिर प्रद्युमन राजपूत को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने विनय मिश्रा पर फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आदर्श शास्त्री भी चुनावी मैदान में कमर कसकर तैयार हैं। आपको बता दें, भाजपा की दूसरी लिस्ट में सबकी नजर द्वारका विधानसभा में टिकी थी। जैसे ही लिस्ट जारी हुई, द्वारका विधानसभा में मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वो नाम है प्रद्युमन राजपूत का। प्रद्युमन राजपूत जैसे ही भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए, कुछ ही घंटों बाद जनता के बीच जाकर सभा करने पहुंच गए। प्रद्युमन राजपूत की पहली सभा में ही सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत से जब हमारी टीम ने बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। कि पार्टी ने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर दिया और द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, तो आप सब लोगों ने यहाँ गाँव के अंदर यहाँ कार्यक्रम रखा, मुझे समर्थन दिया, सम्मानित दिया। और मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी कर्म भूमि में जाके काम करूं तो अपनी जन्मभूमि आया हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनसे मैं कहूंगा, मेरा सब जगह प्रयास रहेगा कि मैं सब जगह जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंचूं। और अगर मेरे पहुंचने में कहीं कमी रहती है तो आप जो है, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आप अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, जो मकान मालिक हैं, किराएदारों को, सबसे निवेदन करें, देश हित में, दिल्ली के हित में, ऐसी पार्टी जो सनातन की रक्षा कर रही है, देश की चिंता कर रही है। और मोदी जी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों का सौभाग्य है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो दिल्ली और केंद्र की एक सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, मिलके चले, हमारी दिल्ली का विकास हो, हमारे सब एरिया का विकास हो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुँचने का मेरा प्रयास रहेगा। कि पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र, दिल्ली के यहाँ की जो आबादी है, या पूरे देश से जो लोग आते हैं दिल्ली के अंदर जो है रोज़गार के अवसर में आते हैं, दिल्ली की राजधानी है, यहाँ आते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो एक ऐसा भी तबका है, उसने महसूस किया भी ये मिलेगा तो हम समर्थन कर दें। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अब महसूस किया है कि दिल्ली के अंदर बाहर से आने वाला एक ऐसा भी वर्ग है जिनको इन सुविधाओं की ज़रूरत है। तो अब हमारी लीडरशिप ने, सीनियर लीडरशिप ने, मोदी जी ने पिछले दिनों जो रैली हुई थी उसके अंदर ये कहा है कि दिल्ली की जनता को जो सारी सुविधाएं इस समय मिल रही हैं वो तो मिलेंगे ही, मगर उससे भी ज़्यादा
और जो सारी चीज़ें दिल्ली को मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही हैं वो भी मिलेंगी। जैसे इन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली की जनता को ये नहीं दे रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन इन्होंने रोक के रखी है, राशन कार्ड इन्होंने सब रोक के रखे हुए हैं, और उसके बाद लोगों को आज गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, टूटी सड़कें मिल रही हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो झूठी है, मक्कार है, जो बोल के कुछ आई थी और सबसे बड़े बात अपने आप को ईमानदार कहती थी कि उससे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। आज सबसे बड़े बेईमान हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सारे इनके मंत्री जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में गए हैं। आज पूरी दिल्ली की दुर्गति करके इन लोगों ने रख दी है और अपनी दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रहा है। अब सभी को जागना पड़ेगा। पहले इनको मौका दिया 11 साल बहुत होते हैं किसी भी पार्टी को परखने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें, कमल खिलाएं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार हो जो काम करने वाली हो, ना कि 10 साल केवल दिल्ली के एलजी से लड़ती रही हो, जो मोदी जी के साथ और केंद्रीय सरकार के साथ आरोप प्रत्यारोप करती हो और जिसका मकसद काम करना नहीं है, अपनी जिम्मेवारियां दूसरे के ऊपर डाल देना है। आज दिल्ली की हालत ऐसी होगी, यहाँ सांस भी हम नहीं ले सकते। आम आदमी पार्टी के उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना वो काम करने में यकीन करते हैं। वो सोचते हैं और उनकी राय भी यही है कि हम तो केजरीवाल के नाम से जीत करके आए, जब तक केजरीवाल का झंडा बुलंद रहेगा हम जीतते रहेंगे, काम करने की ज़रूरत क्या है। आज पूरे एरिया में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, वो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, बड़े बुजुर्ग जो हैं चोट लगती है। जब कोई भी बाबा ग्रैंडफादर अपने बच्चों को लेने जा रहा है स्कूल के अंदर, छुट्टी के टाइम पर गिर गया। टू व्हीलर में लोग चल नहीं सकते, टू व्हीलर के अंदर लोग अगर पीछे बैठे होते हैं तो जो पीछे बैठे हैं तो चलाने वाला सोचता है कहीं पीछे से गिर ना जाए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, धूल मिट्टी अलग उड़ती है। तो आज इतना बुरा हाल पूरे इलाके का है। सड़कें नहीं हैं, गंदा पानी है, कहीं पानी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सबकी मनमानी चल रही है। इन्होंने कहा था एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत अच्छा करेंगे। आप जगह जगह देख लीजिए, कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए हैं, अंबार लगा पड़ा हो कूड़े का। तो ये इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है इस बार बदलाव करके रहेगी और कमल खिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं द्वारका के लोगों के दिल का हाल जानने के लिए प्रथम एजेंडा पहुंचा लोगों के बीच। तो देखिए, द्वारका की जनता इस समय यहाँ के ट्रैफिक और पानी के साथ ही सड़कों से परेशान है, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं और पानी कई दिनों तक नहीं आता भी है तो वह गंदा पानी आता है और पूरा द्वारका गलियों में बसा हुआ है, गलियों में जाम लगता है। जो भरोसा जताया है वो जायज जताया है, क्योंकि वो इस लायक हैं कि उन पर भरोसा जताया जाए कि वो इनको भारी बहुमत से विजय कराएं और अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए एक वो नेता लेकर आए जो जुझारू हैं, जो ईमानदार हैं, जो बहुत ही यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, काम करने वाले नेता हैं। तो उनको हमारा पूर्ण सहयोग है, हमारे दोस्तों का, हमारे जानकारों का, हमारे साथियों का। और भाई साहब आगे बढ़ेंगे, उनके साथ हम सब लोग साथ हैं। इतनी सी बात कहूँगा जी। क्या सर झाड़ू इतनी फीकी पड़ गई कि उसके आगे इतने कीचड़ कर दिए उन्होंने 10 सालों में कि कमल खिलने वाला है? देखो, झाड़ू ने जो प्रोमिसेस करे, जो मैनिफेस्टोज निकाले, उसमें से शायद 50% भी पूरे नहीं करे होंगे। तो अब जनता ये देख रही है, जनता समझ रही है कि ये सारे फेक प्रोमिसेस के लिए अब एक अंत वक्त आ चुका है और अब जो है बीजेपी आएगा, कमल खिलेगा। सर, प्रद्युमन राजपूत जी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैदान में बहुत शक्तिशाली कैंडिडेट हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। इतनी थी जी, बहुत ज़्यादा कमियां थी, पूरे क्षेत्र का हाल इतना बुरा है पूछो मत। और ये बाप बेटा दोनों जो हैं, इन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जो भी जनता इनके पास जाती है उनसे मिसबिहेव करते हैं, अहंकार में बोलते हैं। तो आप जाके देखो, खुद देखो वहाँ पे जा करके कितना सारी गलियाँ, रोडें सब खराब पड़े हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चों को लेने जाते हैं, गिर जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। अब हमारे जो प्रद्युमन राजपूत जी आई है, विकास का नाम है प्रद्युमन राजपूत। क्या लगता है इस बार प्रद्युमन राजपूत दोबारा जीत पाएंगे 10 साल बाद? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जो वहाँ का मौजूदा विधायक है उसने कोई काम नहीं किया, ना ही तो वहाँ पे कोई सड़कें बनी है, ना कुछ वो हुआ है, विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि चुनाव आने से पहले हमने नारियल फोड़ दिए, 70 नारियल फोड़ दिए। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता। पब्लिक जो परेशान है वहाँ पे, जो रोड नहीं बना है, लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे पैदल चलने तक की रास्ता नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल काम नहीं हो रहे। भाई साहब ने जो काम करे ना 2009 में 13 में लगातार 2 बार विधायक रहे, ऐसा बढ़िया काम हुआ, दोबारा उसके बाद काम नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
आपने इनके जब ये विधायक रहे 10 साल रहे, इनके ऊपर कोई भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी तरह का कोई गलत काम करा हो या कोई भ्रष्टाचार में नाम आया होगा। ये टिकट इसीलिए इनको मिली है। 12 चुनावी मैदान में उतरे हैं, 10 साल बाद क्या यहाँ कमल खिलने वाला है? बिल्कुल खिलेगा जी, 101% कमल खिलने वाला है यहाँ पे। और भाई प्रद्युमन राजपूत जी पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से विजय होने वाले हैं। पिछले 10 सालों से जनता झेल रही है, कोई काम नहीं करा केजरीवाल ने, कोई भी। सड़कें देखो टूटी हुई है। सर अभी एक मीडिया वालों ने खबर चलाई थी कि विनय मिश्रा ने एक दिन में 70 नारियल फोड़े। वो तो देखो चुनावी स्टंट होता है, ये नारियल फोड़ने से कोई जीत कोई पक्की हो जाएगी? काम करोगे तो जीतोगे ना। काम उन्होंने कुछ करा ही नहीं आज तक, कुछ भी कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। हम यही कहेंगे जो कीचड़ में कमल खिलेगा तो सब में ही खुशबू और सारी खुशबू फैलेगी। और जो ये आप सागरपुर का हाल देखो, एक एक गली इन्होंने खोद के डाल दी है। आपका साथ मांग रहे हैं, आपका साथ इनको भरपूर मिलेगा? देखो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि मेरा साथ मांग रहे हो, मैं अकेला साथ देने वाला नहीं हूँ। इस पूरा समाज, जो पूरा सर्व समाज है ना जी, वो आशीर्वाद दे रहा है इनको। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और उनका छोटा भाई हूँ। सर कहते हैं ना, कार्यकर्ता में इतना दम होता है कि वो एकजुट करता है, और आप जमीनी हकीकत नेता माने जाते हैं। और 10 सालों से जो यहाँ पर कीचड़ यहाँ बाप बेटों ने जो फैला दिया है, क्या ये खत्म करेंगे आप? देखो कार्यकर्ता की ताकत ही उसको नेता बनाती है। दूसरी बात जो कीचड़ की बात आई है, आप अगर खुद वहाँ विधानसभा में गए होंगे द्वारका में, तो आपने देखा कि जगह जगह पे बुरा हाल है। वहाँ पे सीवर की लाइनों को इतना बुरा हाल है, कीचड़। मैं तो स्वयं नारायण से निगम पार्षद रहा हूँ, और मैं यहाँ जब आगे देखता हूँ क्षेत्र को तो बड़ा रोना आता है। हालांकि मेरा मकान यहाँ पे है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट लोग भी रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी करते हैं। लेकिन जब गलियों में जाते हैं तो बुरा हाल, बच्चों का फिसलना, बच्चों का वहाँ से चलना। बुजुर्ग का भी एक बुजुर्ग थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था अपने फेसबुक पे, 16 टाँके आए थे उनको, 16 टाँके उनके माथे पे आए थे, 16 टाँके। तो ये तो हालात उनके बाप बेटों का हालात है, ये बाप बेटों का नहीं है। ये इन्होंने जो केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में ये हालात कर रखा है कि 11 साल से जिस तरह से ये दीमक की तरह ये काम करे दिल्ली में, तो ये खत्म होने वाले हैं। देखिए प्रद्युमन राजपूत जी का नाम जो है ना, विकास का एक नाम जो है प्रद्युमन राजपूत है। पूर्व में भी जब प्रद्युमन राजपूत जी द्वारका विधानसभा से विधायक थे, उन्होंने छोटी से छोटी गलियां बनाई, खड़ंजे बनवाए। ये आज जो आप स्ट्रीट लाइटें देख रहे हैं, ये सारी प्रद्युमन राजपूत जी के समय में लगी। और पानी की पाइपलाइंस और सीवर, वो सारे प्रद्युमन जी के टाइम में जो है वो सेंक्शन